हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द न्यू सेशन। बच्चों, अगर मैं यहाँ कोई नंबर लिखूं से 576 एंड सो ऑन, तो क्या आप इसे रीड आउट कर पाएंगे? आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, हम इसे रीड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिजिट ही इतनी बड़ी है कि हम इसे रीड कैसे करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने एक नए फॉर्मूला निकाला जिसे कहते हैं एक्सपोनेंट्स, जिसमें इतना बड़ा डिजिट जो है ये रिड्यूस होकर छोटा हो जाता है। अब समझते हैं छोटे नंबर से, जैसे कि हमारे पास है 10,000। अब अगर इसे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो कैसे होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000 एंड 1000 10 जा 10,000। अब हमारे पास कितने 10 हैं? 1 2 3 4। ये हो गया 10 4, क्योंकि हमारे पास 10 जो है वो 4 है। अब 10 को 10 की पावर 4, इसको हम कह सकते हैं 10,000। लेकिन अब इसे रीड आउट कैसे करना है? या तो हम इसे कह सकते हैं 10's पावर इज 4, या फिर हम इसे हमेशा कहेंगे 10 रेज टू पावर 4। ये जो भी पावर होगी हम उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे, रेज टू पावर, मतलब 10 की पावर को अगर हम 4 तक रेज करें। इसी तरह अगर मैं 1000 लिखूं तो हम करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। और इसका कैसे लिखेंगे हम? 10 रेज टू पावर 3, क्योंकि हमारे पास 3 10 है। अब ये तो हुई 10,000, 100 और 1000 की बात। अब अगर हम एक नंबर लिखें जैसे कि 4 7 5 6 1, 47,561। अब अगर हम इसे एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 इंटू में 10,000 प्लस 7 इंटू में 1000 प्लस 5 इंटू में 100 प्लस 6 इंटू में 10 प्लस 1। अब ये तो हुई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम इसे पावर की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4, जैसा अभी हमने यहां पर पढ़ा। इसी तरह आगे चलें तो 7 इंटू 10 रेज टू पावर 3, जैसा कि हमने यहां पढ़ा। इसी तरह प्लस 5 रेज टू पावर 10 2, 10 रेज टू पावर 2। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1। तो ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल एंड पावर में फॉर्म। अब आगे चलते हैं और एक और करते हैं, जैसे कि 81। अब हम इसे क्या करेंगे? फैक्टर्स बनाएंगे ऐसे। 81, अब ये किसके टेबल में आता है? 3 के 27 पर। 27 भी 3 के टेबल में आता है 9 पर, 9 भी 3 की टेबल में आता है 3 पर, और 3 भी 3 की टेबल पर आता है 1 पर। तो हमारे पास कितने 3 हो गए? 1 2 3 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। इसी तरह 3 रेज टू पावर 4। अब करते हैं आपकी ही बुक का एक एग्जाम्पल। एक्सप्रेस 256 एज पावर 2, मतलब कि 256 को 2 की पावर में एक्सप्रेस करो। यहां लिखा है 256।
अब अगर हम इसको एक्सप्रेस करें 2 की फॉर्म में, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128 और 128 2 जा 256। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा 256 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं, विच वन इज ग्रेटर, 8 स्क्वायर और 2 की पावर 8। तो पहले क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, जैसे कि 8 इंटू 2, क्योंकि 8 की पावर कितनी है 2, तो 8 8 जा 64 और 2 को करना है 8 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो अभी जैसे कि हमने यहां सॉल्व किया 2 की पावर 8 जो कि क्या होती है 256, तो यहां हम क्या लिख देंगे 256। तो कौन सा ग्रेटर हुआ, 64 या 256? 256। तो 8 रेज टू पावर 2 is smaller than 2 raised to power 8। एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो जैसे कि मेरे पास नंबर है 72, हमें इसे एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, अब 2 जो 72 2 की टेबल में आता है 36 पर, 36 2 की टेबल में आएगा 18 पर, 18 आएगा 9 पर, और यहां पर 9 2 की टेबल में नहीं आता, 9 आता है 3 की टेबल में। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 1। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, हम इसे कैसे लिखेंगे पावर्स की फॉर्म में, 2 रेज टू पावर 3 इंटू में 3 रेज टू पावर 2। अब इसी तरह 1000 को करेंगे, जो कि है 10 से जाए 10 से डिवाइड होगा 100 पर, 100 10 से डिवाइड होगा 10 पर, और 10 10 से डिवाइड होगा 1 पर। तो अब इसका क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 10 रेज टू पावर 3। तो समझ आया आप लोगों को कि कैसे हम एक नंबर को उसकी एक्सपोनेंशियल और पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक लॉ को।